नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस कहानी में आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 33 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 33 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। राजा शल्य मगध नरेश जरासंध को काल्यवन के जन्म की कथा सुनाता है। किस प्रकार अप्सरा रंभा बालक को उसके पिता शैशिरायन के सुपुर्द कर वापस स्वर्गलोक को चली गई। अप्सरा के जाने के बाद ऋषि शैशिरायन का संसारिक मोह खत्म हो गया और वह फिर से वैरागी हो गए। उन्हीं दिनों मलेच्छ देश में पराक्रमी यवन राजा कालजंग राज करता था। वह संतानहीन था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत पर रहने वाले एक चमत्कारी बाबा के पास ले गया। बाबा ने कालजंग को शैशिरायन मुनि और अप्सरा रंभा के बालक को गोद लेने का परामर्श दिया और यह भी बताया कि वह बालक वीर और पराक्रमी होगा और भगवान शिव के वरदान के कारण कोई उसे मार नहीं सकेगा। कालजंग ने तारकेंड्य वन जाकर ऋषि शैशिरायन से भेंट की। ऋषिवर ने इसे देवेच्छा मानकर अपना पुत्र कालजंग को सौंप दिया। कालजंग ने उसका नाम काल्यवन रखा। कालजंग की मृत्यु के बाद काल्यवन मलेच्छ देश का राजा बना। राजा शल्य जरासंध से कहता है कि काल्यवन ने पूरे विश्व के राजाओं को युद्ध की चुनौती दे रखी है। हमारे उकसाने पर काल्यवन मथुरा पर आक्रमण कर देगा। इसके बाद शल्यमलेच्छ देश जाकर काल्यवन से मिलता है और उसे जरासंध का पत्र सौंपता है। काल्यवन आश्चर्यचकित होता है कि अकेले कृष्ण और बलराम ने जरासंध की कई अक्षौहिणी सेना को 17 बार पराजित कर दिया है। तब शल्य उसे बताता है कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सामने कोई भी आ जाए तो उसका सिर कट जाता है। इसी कारण मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। काल्यवन अट्टहास करके कहता है कि मुझे स्वयं ऐसे योद्धा की तलाश थी जिससे बराबरी का युद्ध करने में मुझे मजा आए, चाहे उससे युद्ध करने में मेरी जीत हो या हार। किंतु काल्यवन ये सोचकर परेशान होता है कि वो सुदर्शन चक्र का सामना कैसे करेगा, क्योंकि उसका तोड़ तो उसके पास भी नहीं है। वो शल्य से कहता है कि सुदर्शन चक्र के सामने आने पर तो मेरा सिर भी कट सकता है। तब शल्य उसे बताता है कि भगवान शिव के 2 वरदान हैं कि इस संसार में कोई भी योद्धा किसी भी अस्त्र या शस्त्र से आपको मार नहीं सकता है। इसके अतिरिक्त सूर्यवंशी हो अथवा चंद्रवंशी कोई भी क्षत्रिय आपको युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। शल्य ये राज भी बताता है कि कृष्ण का लालन पालन भले ही गोकुल में हुआ हो लेकिन जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए वह माथुर हैं। काल्यवन अपने सेनापति को हिंदुस्तान के लिए कूच करने का आदेश देता है। अक्रूर इसकी सूचना श्री कृष्ण को देते हैं। वो उन्हें ये भी योजना बताते हैं कि जब आप काल्यवन के साथ युद्धरत होंगे तब जरासंध पीछे से मथुरा में घुसकर नगर का विध्वंस करने की योजना बनाए हुए है। ये सुनकर बलराम क्रोध में भरते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब की बार मैं जरासंध को जान से मार दूंगा। श्री कृष्ण पुनः बलराम को समझाते हैं कि ब्रह्मा जी ने जरासंध की मृत्यु आपके हाथों नहीं लिखी है, इसलिए व्यर्थ की चेष्टा करने से कोई लाभ नहीं है। अभी हमें काल्यवन के बारे में सोचना है, क्योंकि भगवान शिव के वरदान के कारण उसे कोई नहीं मार सकता। उसे न तो आपका हल मार सकता है और न मेरा सुदर्शन चक्र। इसके बाद श्री कृष्ण काल्यवन से निपटने की अपनी रणनीति का कुछ भाग बताते हैं। वह कहते हैं कि जब काल्यवन मथुरा को घेर ले तो उससे युद्ध करने मुझे अकेले जाने देना। बलराम कृष्ण की बात पर विस्मित होते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि शिव जी के वरदान के कारण हम उसे नहीं मार सकते, तो हमें कोई ऐसा पुरुष ढूंढना होगा जो उसे मार सके, और मैंने ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है। इसके बाद श्री कृष्ण राजा मुचुकुंद के बारे में बताते हैं जो त्रेतायुग में पैदा हुए थे और द्वापर युग में भी धरती पर विद्यमान हैं। अक्रूर के पूछने पर श्री कृष्ण बताते हैं कि राजा मुचुकुंद मथुरा के निकट ही एक पर्वत में सोए पड़े हैं। श्री कृष्ण राजा मुचुकुंद का इतिहास भी सुनाते हैं कि मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे। एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे तब देवराजेंद्र ने धरती के चक्रवर्ती सम्राट राजा मुचुकुंद से सहायता मांगी। राजा मुचुकुंद ने उस युद्ध में देवताओं की तरफ से भाग लिया और दैत्यों के विरुद्ध घोर संग्राम किया। श्री कृष्ण और बलराम को सेनापति अक्रूर से सूचना मिलती है कि मलेच्छ देश का राजा काल्यवन मथुरा पर आक्रमण करने बड़ा चला आ रहा है।
श्री कृष्ण बलदाव को बताते हैं कि भगवान शिव के वरदान के कारण काल्यवन को न तो आपका हल मार सकता है और न मेरा सुदर्शन चक्र। केवल राजा मुच्छुकुंद ही काल्यवन से युद्ध लड़े बिना उसे मार सकते हैं। श्री कृष्ण राजा मुच्छुकुंद का इतिहास सुनाते हैं कि एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे, तब देवराज इंद्र ने धरती पर इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा मुच्छुकुंद से सहायता मांगी। राजा मुकुचंद ने उस युद्ध में भाग लेकर दैत्यों को परास्त किया। देवराज इंद्र ने उनके शौर्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप समस्त राजसी वैभव छोड़कर देवताओं के लिए युद्ध करने आ गए थे। अब देवलोक का कर्तव्य बनता है कि वह आपको पुनः वह सारे भोग, ऐश्वर्य और राजसी सुख प्रदान करे। इस पर राजा मुच्छुकुंद कहते हैं कि पृथ्वी पर मेरा एक विशाल साम्राज्य है जहां समस्त ऐश्वर्य उपलब्ध हैं। अतएव अब मुझे वापस अपनी धरती पर जाने दे जहां मेरी रानियां और मेरे पुत्र मेरी बाट जोहते होंगे। किंतु देवराज इंद्र ने राजा मुच्छुकुंद को धरती पर वापस जाने की अनुमति नहीं दी और उन्हें बताया कि इस समय धरती पर आपका कोई नहीं रहा है। राजा मुच्छुकुंद इंद्र की बात को समझ नहीं पाए। तब इंद्र उन्हें बताया कि धरती और देवलोक की कालगति भिन्न भिन्न है। धरती की कालगति बहुत तेज है। आप देवलोक में 1 वर्ष तक रहे हैं, किंतु इस अवधि में धरती पर 1 युग बीत गया है। इतने समय में अब वहां न आपके पुत्र बचे हैं, न रानियां और न प्रजा। यहाँ तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का कोई नामलेवा भी नहीं बचा है। इंद्र ने राजा मुच्छुकुंद से धरती पर जाने के स्थान पर मोक्ष छोड़कर कोई भी अन्य वरदान मांग लेने को कहा। तब राजा मुच्छुकुंद ने कहा कि वो इतनी देर तक युद्ध करते करते खुद को थका महसूस कर रहे हैं, इसलिए वह जी भर कर सोना चाहते हैं। तो ऐसा वर दीजिए कि मेरी निद्रा में कोई बाधा न डाले। इस पर इंद्र उन्हें यह वरदान देते हुए कहा कि आप किसी भी गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। जो भी प्राणी आपको नींद में से जगाएगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण महाराज मुच्छुकुंद की यह कथा सुनाकर बलराम व अक्रूर को अपनी योजना बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं काल्यवन को उस गुफा तक ले जाऊंगा जहां राजा मुच्छुकुंद सोए पड़े हैं और किसी तरह काल्यवन को राजा मुच्छुकुंद के सामने खड़ा कर दूंगा। इस प्रकार वो बिना लड़े मारा जाएगा, क्योंकि भगवान शिव के वरदान के कारण कोई उसे लड़ाई में हरा नहीं सकता है। उधर इस बार अपनी जीत के प्रति आश्वस्त जरासंध शल्य से काल्यवन को ये संदेश देने को कहता है कि जब वह कृष्ण और बलराम को परास्त कर दे तो उन दोनों का वध न करे, बल्कि मेरे हवाले कर दे। मैं स्वयं उन दोनों के सिर काटूंगा। अगले दिन काल्यवन की सेना मथुरा के मुख्य द्वार के समीप पहुंचती है। काल्यवन श्री कृष्ण को पत्र भेजकर चेतावनी देता है कि अगर कल तुम स्वयं नगर के बाहर युद्ध करने अथवा आत्मसमर्पण करने नहीं आए तो मेरे सैनिक नगर में घुसकर नरसंहार करेंगे। श्री कृष्ण काल्यवन के पत्र का उत्तर बहुत चतुराई से देते हुए लिखते हैं कि मैं आपकी युद्धनीति की प्रशंसा करता हूँ। आपने जिस वीरता के साथ चुनौती भेजी है वह हमें स्वीकार है, किंतु हमारा सुझाव है कि जब मुकाबला केवल हमारे और आपके बीच है तो फिर लाखों निर्दोष सैनिक आपस में युद्ध करके क्यों मारे जाएं? इसलिए केवल आप और हम आपस में युद्ध करके हार जीत का निर्णय कर लें। हम वचन देते हैं कि यदि युद्ध में आपकी मौत हुई तो भी हम आपकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसे सकुशल वापस जाने देंगे। श्री कृष्ण का सुझाव सुनकर काल्यवन उनकी प्रशंसा करता है और कहता कि एक बार नारद मुनि ने मुझसे सही कहा था कि धरती पर मेरा मुकाबला करने वाला केवल एक ही वीर योद्धा कृष्ण है। वह श्री कृष्ण के सुझाव को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन सूर्योदय मथुरा का नगर द्वार खुलता है और श्री कृष्ण अकेले और निहत्थे बाहर निकलते हैं, जहां काल्यवन उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 33 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 34 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। एल।